Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. Today I didn't start with the books directly. I started with honesty that at first I sat down with my diary and decided to face something. I was avoiding my weak chapters. Instead of just studying randomly, I wrote down every subject के weak chapters एक एक एनालाइज करके फिज़िक्स पहला, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीटी के जितना था सीरीज़ पर लिख के देख रही थी कितना कंप्लीट है मेरा और कितना अधूरा है। And then I asked myself which chapters actually scare me, which ones do I keep postponing, और कौन से चैप्टर्स है जिनमें मुझे अंदर ही अंदर पूरा भरोसा है कि नहीं, ये तो मेरे एक दो बार रिवाइज करने से ही हो जाएगा। Yes, at first it felt uncomfortable because writing your weakness on paper makes them real. In physics, I realized I'm struggling with conceptual clarity in some chapters. In chemistry, also a few chapters still need proper revision. और मैं सोच रही बायोलॉजी के सारा चैप्टर्स एक एक करके वन शॉट कर लूँगी और साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ लूँगी, बिपिन सर हो या समाप्ति में जो भी हो। Inshallah, this time I'm not running away from it. So I divided my diary into two sections, strong and needs improvement. जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है वो रिवाइज करते जाऊँगी, जो नीड्स इम्प्रूवमेंट लिखा है वो मैं इम्प्रूवमेंट करते जाऊँगी. Because improvement only happens when you accept where you stand. After analyzing everything, I didn't want to waste more time. और फिर बाद में मैंने अपना मैथ्स क्लास स्टार्ट की प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ये सब कंप्लीट करने के बाद। तो मुझे ये तो लिखने के बाद बहुत ही अच्छा फील हुआ कि नहीं, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ दिख रहा था और मैं कब से ये सब अवॉइड कर रही थी। एक्चुअली सब स्टूडेंट को ये सब लिखना चाहिए कि ताकि खुद जहाँ स्टैंड कर रहा है वो उसको पता चले कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ है कि नहीं। तो मैंने एक वीडियो में देखा था तो फिर सोचा कि मैं भी ऐसा करूँ कि खुद को ऑनेस्ट वे में लेके जाऊँ। यार मैं क्या बताऊँ, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट किया, ऑनेस्टली ये चैप्टर मुझे लगा था कि ये चैप्टर सिंपल है, मेरे से तो इजीली हो जाएगा। बट व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड सॉल्विंग आई रियलाइज्ड आई नीडेड मोर क्लैरिटी इन कंसेप्ट्स यार। मतलब सो मच डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली। I completed almost the entire part 1 lecture, only 10 minutes are left, which I'll finish tomorrow or today night. And today I'm actually proud of that because earlier I used to leave things in between, but today I stayed consistent और इसलिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज कि मैं ये कर पा रही हूँ और ख़ुद को इतना मोटिवेट कर पा रही हूँ कि नहीं, मैं अब सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। क्योंकि मैं क्या बताऊँ, इतना तो पढ़ नहीं पाती। एक तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, दिन में तो मेरा टाइम ही नहीं मिलता। मैं थोड़ा और काम में बिज़ी रहती हूँ, कभी और दिन बताऊँगी। और इसीलिए रात को ही पढ़ना होता है, सिर्फ रात को। तो अब समझ सकते हो कि मैं किस हालत में हूँ। एंड येस, मैंने डे टू ब्लॉग में प्रमिस किया था कि आज मैं वेन डायग्राम परसेंटेज वाला चैप्टर के कंप्लीट करूँगी। सो आई मेड श्योर आई डिडंट ब्रेक दैट प्रॉमिस। आई रिवाइज वेन डायग्राम प्रॉपरली एंड आई कंप्लीटेड द नोट्स एंड एट द जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि वेन डायग्राम कंप्लीट करूँगी, तो आज मैंने वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया यार। साथ ही साथ नोट्स भी बना लिया। परसेंटेज वाला चैप्टर का आपको तो पता ही होगा। और देखो, मैंने इधर थोड़ा सा रफ किया था तो इसका हालत तो छोड़ दो यार। तो मैंने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने ये वाला कंप्लीट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने के बाद ये तो पहले मुझे काफ़ी इजी लग रहा था, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं बना खुद से। एक भी सर ने समझा के दिया फिर भी मेरा नहीं बना यार, पता नहीं क्यों। एंड आई completed द नोट्स एंड एट द एंड आई एम शोइंग यू माई नोट्स। यस आई नो आज की जर्नी मेरा परफेक्ट तो नहीं था, मगर ऑनेस्टी तो ज़रूर था। इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग,
Take one day to analyze yourself. Trust me, clarity feels powerful.